arrows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves, howl on the prowl. Siren songs won't make us bow. Steel and flames beneath the moon. Chaos rises, coming soon. 88 miles and pedal down. Rules don't matter, claim the crown. Risk it all beneath street lights. King of shadows, born to fight. Smoke and mirrors, life's a chase. Flickering sights through time and space. No escape, the game won't stall. Burn it hard or lose it all. We're the wolves, howl on the prowl. Siren songs won't make us bow. Steel and flames beneath the moon. Chaos rises, coming soon. Out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है आज है संडे और जा रहे हैं राइड पे। आपने कपड़ों की जो मेरी ड्रेस है सारी से देख लिया होगा कि वी आर गोइंग ऑन अ राइड। और आज हम राइड जा रहे हैं विस्को रिजॉर्ट्स मंडी, मनाली से पहले। तो राइड बहुत बढ़िया होने वाली है। अभी बजे हैं सुबह के 7 और निकलने लगे हैं बस। और मेरा रेडी है सारा सामान, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलमेट रेडी है, बैग मैंने बाहर भेज दिया है, मेरे राइडिंग गियर्स रेडी हैं, हार्ले वाले ग्लव्स रेडी हैं, मेरी DJI की वॉच जो है कैमरा के साथ कनेक्ट होती है वो रेडी है, ब्लू आर्मर रेडी है, ग्लव्स रेडी हैं। और मैंने अपना बैग जो भेज दिया बाहर, और ये अपने शूज़ पहने हुए हैं, यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। और आपको दिखाते हैं पहले बाहर का माहौल क्या है और उसके बाद दिखाते हैं राइड आपको। तो लो जी, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एज यूजुअल घर से। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर पे शब्द गुरबानी सुबह चल रही होती है और एज यूजुअल चल रही है। तो अभी निकलते हैं फ़िलहाल और आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल क्या है। रेडी हैं हम लोग और राइड के लिए। और ये खड़ी है अपनी सारी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो खड़ी है, और ये बबलू भैया और ब्लैक हॉर्स खड़े हैं, और ये खड़ा अपना टाइगर। की कहना लवप्रीत हुण आ गया दुख निवारण की नहीं? ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू राइड। तो जैसे कि हम लोग आज संडे है, निकल गए हैं राइड के लिए। मैंने आपको बताया अभी वीडियो में कि हम लोग जा रहे हैं विस्को रिजॉर्ट सुंदरनगर, और इट विल बी वेरी गुड राइड। अराउंड 25 to 26 राइडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग निकल गए और हमने कर दिया सफ़र शुरू। अगर सफ़र शुरू कर दिया तो अपनी अब लाइन तो बोलनी ज़रूरी है ना यार, कि सफ़र है ख़ास मेरे साथ, दिल की बात करेंगे दिल से। लो जी, मेरे आगे जा रहा है राहुल। हमारा वीडियो शूट रहा है, थोड़ा लेट हो गया, उसका एक्चुअली बाइक पंचर हो गया लवप्रीत का। तो अभी हम लोगों ने कर दी है राइड स्टार्ट और निकल गए हैं। और लवप्रीत हमें मिल रहा है दुख निवारण साहब के पास, खंडा चौक है वहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद जो है बाकी राइडर्स हमें मिल रहे हैं दुख निवारण साहब के पास। तो ये लो जी, बाकी राइडर्स के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। हेलो, हाँ जी मोनू, गुड मॉर्निंग। बस मोनू मैं हुणे जस्ट करो बाहर निकले यहाँ, बस बाहर निकले हुणे जस्ट शौनी तो मिल के सवेरे। हाँ हेलो, तुझे सवेरे सवेरे मुझे मोनू का फ़ोन आया था अभी, तो वो गोवा गए हुए हैं, जैसे आपको मैंने बताया गोवा।
डॉक्टर गौतम के वाइफ शलीजा भाभी और मोनू और एक उनके और फ्रेंड है ईशा भाभी, वो भी गए हुए हैं तीनों। तो वो ही बता रहे थे, कहते हम बीच के उधर बैठे हैं, सनराइज़ हो रहा है, रनिंग कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं। और मैं जैसे बता रहा था आपको कि कुछ राइडर्स हमारे जो असेंबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं अर्बन स्टेट फ़ेज़ 2 गोपाल स्वीट्स पे, और हमारा फर्स्ट असेंबलिंग प्लेस वो है। सेकंड जो हमारा है दैट इज़ रोपड़ हवेली। तो वहाँ पे चंडीगढ़ राइडर्स और जलंधर के राइडर्स हमें वहाँ मिलेंगे। तो अभी हम लोग थापर यूनिवर्सिटी क्रॉस करें तो पहले मैं जो है अपने टाइगर का पेट भरूंगा, क्योंकि इसको लगी है भूख, नहीं तो रास्ते में तंग होना पड़ेगा। तो अभी आप पेट्रोल भरवा के चलेंगे। तो जस्ट अभी निकल गए हैं और ये आ गया पेट्रोल पंप। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल पंप जो है हमारे बिल्कुल नियर बाय पंप है। तो पहले यहाँ से पेट्रोल भराएंगे। कुछ राइडर्स जो हमारे यहाँ वो गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब के पास खंडा चौक है, तो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और ये भरवाएंगे पहले हम पेट्रोल और फिर निकलेंगे। लो जी, पेट्रोल भरवा के निकल गए हैं और कर दी है राइड शुरू। टाइगर का पेट हो गया फुल और निकल रहे हैं अभी हम। और जैसे अभी राइडर्स मैंने बताया कुछ हमारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, कुछ आगे चले गए हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो जस्ट अभी बस राइड शुरू हो गई है और अब थोड़ा सा स्पीड खींचते हैं। अभी पहले आपको गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब के दर्शन कराएंगे, उनके आगे अरदास करेंगे गुरुद्वारा साहब के आगे कि गुरु तेग बहादुर जी सानू सुख शांति लेके जाना। और उसके बाद राइडर्स को मिलते हैं। और ये देखो यार, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, आज सनसेट देखो यार, मज़ा आ गया। मतलब गुड मॉर्निंग होगी और सनसेट इतना बढ़िया है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये सनसेट किसी किसी को देखने को मिलता है, सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन को जो सुबह अपनी शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में अपने वॉक के साथ या रनिंग के साथ या जिम के साथ, और एक राइडर्स जो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, देखो हम भी निकल रहे हैं और राइडर्स हमारे वेट कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब के। खंडा चौक है गुरुद्वारा साहब क्रॉस करते ही वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं, अभी सबको करते हैं राइड की शुरुआत। फ़िलहाल आपको कराएंगे गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब के दर्शन। टाइगर अपना कल फिट फैट फाइन हो गया है। अभी देखो बस परमात्मा सुख रखे कि राइड पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसकी चेन ल्यूब वगैरह कल सारा कुछ मैंने करवा दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से इसकी चेन ल्यूब भी पेंडिंग पड़ी थी। और इसकी जो है सर्विस भी हुई थी अभी, लेकिन इसमें चेन लूज़ हो गई थी। तो ये देखो ये ई रिक्शा वाला भैं बाबा या देखो, इन्हों दिखता नहीं है। ये लोग भी ना बिल्कुल देखते नहीं है चलने से पहले पीछे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस अपना चली जा रहे हैं, देखते नहीं है। ई रिक्शा वाले तो खास कर, इनको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब और दर्शन करो गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब के। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी दाता सानू सुख शांति राइड ते लेके जाई, तो सुख शांति साढ़े सारे राइडर्स नू वापस लेके आई। ऐसे ही है जी भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, जहाँ दिल किया वहीं बस रुक जाती है, जहाँ दिल किया वहीं सारे रुक जाते हैं। और इसलिए ये हिंदुस्तान है, तभी तो ये कामयाब नहीं है। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी दाता। बार बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई लोगों को सेंस नहीं है, राइडिंग सेंस भी नहीं है, ड्राइविंग सेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे खड़े थे राइडर्स हमारे, और ये खड़े हैं हमारे राइडर्स। हाँ जी, अच्छा जी, थोड़ा मेरे ख्याल नाम उन्होंने पाया सी, अविनाश जी ने। राइट भाजी, राइट। और सर सुधांशु जी कैसे चल रहा है? लो जी, अविनाश जी आ गए हैं और अविनाश जी अभी हमें मिले हैं, तो वो फैमिली के साथ आए हैं।
with the ocean as my guide. Top down, right. असेंबलिंग प्लेस गोपाल स्वीट्स अर्बन एस्टेट फेज़ 2। और ये हमारे राइडर्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। सारे कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। संगरूर के राइडर्स आ गए हैं और सारे राइडर्स आ गए हैं, तो बढ़िया है। तो लो जी, पहुँच गए अभी हम। और मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। और ये हमारे राइडर्स वेट कर रहे हैं हमारी। चलो आ जाओ आ जाओ। और ये राइडर्स हमारे सामने खड़े हैं। लो जी, सारे राइडर्स हमारे पहुंच चुके हैं। चल भाई महाराज जी, थानू मैं फोन किया, मैं चलो उत्थे मिलते हैं सारे। उत्थे कहाँ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ की हाल है भाजी? Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down, riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave 'em shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels. Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down, riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. वीडियो शूट हमारा हो रहा है। और ये है, हम लोग अभी लगाएंगे विस्को की लोकेशन। अभी रुकेंगे आगे रोपड़ हवेली, उसके बाद लगाएंगे विस्को की लोकेशन। तो अभी हम लोग निकल गए और राइड कर दी है शुरू। लो जी, वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी ताता, राइड शुरू करती असी तेरे भरोसे, सानू सुख शांति वापस लेके आई। और आज बढ़िया व्लॉगिंग होनी है। अभी मैं ऑन ग्रिड ऑन करता हूँ, अविनाश जी से बात करते हैं। हाँ जी अविनाश जी, चलो भाजी, चलो जी, करो लीड जी। आगे मेरे ख्याल राइडर सारे। Now we are on the highway, we are on Sarand Road, straightway we are moving towards रोपड़ हवेली। और ये रोपड़ हवेली, ये देखिए पटियाला विच आउन ली जी, धन्यवाद। हम निकल रहे हैं
वापस हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और अब अविनाश जी को मैंने बोला, कुछ राइडर्स हमारे पीछे रह गए थे जिनको मैं लेके आ रहा था, हमारे संगरूर से नए राइडर्स आए हैं, तो मैं उनके लिए रुका था, तो इसलिए फिर अब उनके लिए रुकना पड़ गया मुझे। तो नाउ आई हैव टोल्ड अविनाश जी कि अविनाश जी प्लीज़ आप वेट कर लो उनकी, क्योंकि अगर उनकी वेट नहीं करेंगे तो अगला लगेगा पहली बार मैं आया हूँ यार राइड पे, आप लोगों ने मेरी वेट ही नहीं की। तो अभी हम लोग मैं उनकी वेट करके उनको लेके आ रहा हूँ पीछे। तो बस अभी वीडियो शूटर मेरे साथ है, मेरे पीछे है। ऐसे पागल लोग कैसे बाइक लेके आ रहे, बताओ, सड़क के बीच में ही खड़ गया। मतलब इन लोगों को सेंस ही नहीं है, बिल्कुल देखते ही नहीं कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। लो जी, हम लोग अब मेन हाईवे पे पड़ने वाले हैं। बस सरहद रोड आपको पता ही है, सिंगल रोड है, तो अभी राइडर्स हमारे काफ़ी आगे जा चुके हैं। मैं पीछे सबसे पीछे ट्रेल में हूँ, बिकॉज उसका रीज़न था भाई ट्रेल में, ताकि मैं सबको इकट्ठा करके लेके आऊँ, राइडर्स को ये ना लगे कि हम अकेले हो गए हैं। तो राइडर्स अभी सारे इकट्ठे जा रहे हैं। तो ये अभी मैं सरहद रोड पे हूँ। सरहद रोड बस डबल हो रही है यार, आहिस्ता आहिस्ता बस ये डबल होने वाली है अभी। आज कुछ नए राइडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ अभी आगे चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, तो इट विल बी अ बिग ग्रुप। यहाँ से 10-12 राइडर्स यहाँ से, 10-12 वहाँ से हो जाएंगे, तो अराउंड 24-25 राइडर हो जाएंगे हमारे साथ। तो मज़ा आने वाला है इस राइड पे भी। लॉन्ग राइड है, मज़ेदार राइड है, और हर एक कोई इन्जॉय करेगा राइड को। तो फुटेज अच्छी आने वाली है इस बार राइड पे। लेकिन अभी ठंड है, सुबह जैकेट पहनी हुई है, मज़ा आ रहा है। तो चलो अभी आगे राइडर्स इकट्ठे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे वेट करेंगे एक दूसरे की, ताकि कोई अलग अलग ना हो जाए। तो सरहद रोड एक ऐसी रोड है जो कटती नहीं है, निकालनी बड़ी मुश्किल है। बट हम लोग सरहद नहीं जाएंगे, हम लोग खरोड़ा से मुड़ जाएंगे। स्ट्रेट वे विल बी रीचिंग कुराली मुरिंडा निकलेंगे, और उसके बाद सीधा बाहर से बाहर रोड। तो चलो मिलते हैं अभी आपको आगे, जैसे जैसे राइड बढ़ती जाएगी आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ और सब कुछ दिखाते जाएंगे। लोग रुक गए थे 10 मिनट के लिए, मैंने बताया था जैसे पेट्रोल पंप पे रुकना है, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि राइडर के थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके जो ये मिरर्स हैं, साइड हैंडल मिरर्स हैं, वो एक लूज़ हो गया, तो उन्होंने अभी कराया, तो हम लोग वो कस रहे थे। कोई बात नहीं, आगे उसको ठीक करा लेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग सारे सिंगल लेन में चल रहे हैं। तो कोशिश यही है हमारी कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँचे रोपड़ हवेली, क्योंकि राइडर्स हमारे वहाँ वेट कर रहे हैं। तो ऑन हुआ है, लेट हो गया, अभी हमको भगाना पड़ेगा, क्योंकि विद इन 1 आवर विल बी एट। हमें 9:30 बजे तक वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ से 11 बजे निकलना पड़ेगा, ताकि 1 बजे तक वहाँ पहुँचे प्रॉपर्टी। तो जल्दी से जल्दी, तो चलो निकल रहे हैं अभी, और जैसे भी है अभी चलते हैं। तो जैसे जैसे राइड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मज़ा आ रहा है। मज़ेदार राइड, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया भाई। आज राइडर्स अच्छे हो गए, फिर भी मुझे उम्मीद कम थी कि इतने राइडर्स आएंगे, बट राइडर्स बढ़िया हो गए। और ये देखो यार सनसेट देखो, ये सारे खेत देखो कितने बढ़िया खेत हैं। रोड ऑलमोस्ट डबल हो गई है, देखो ये सारी रोड डबल बन रही है, आप देख रहे हो ना। इसमें डिवाइडर पड़ने वाला है, टॉप हाईवे बन जाएगा, टॉप हाईवे। पीछे क्योंकि सर्दी के कारण काम बंद था, तो ये टॉप हाईवे बन जाएगा, और बहुत मज़ा आने वाला है इस हाईवे पे, क्योंकि ये हाईवे पे ही मेन हमें टाइम लगता था। और ये हाईवे हम लोग अभी पहले हमें अराउंड सरहद से पटियाला या पटियाला से सरहद हमें लगते थे अराउंड 45 मिनट्स, लेकिन अगर ये हाईवे बन गया तो हम 20-22 मिनट में हम लोग क्रॉस कर जाया करेंगे ये फ्रॉम पटियाला टू सरहद। और ये किलर रोड थी यार, बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे। मेरे खुद के फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि वो उसकी गाड़ियों में सरिये घुस गए थे और ये डाइड ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत किलर रोड है, इसको किलर रोड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल बहुत बढ़िया, ये देखो ये बंदे, अब ये डिवाइडर हो जाएगा ना बीच में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा यार।
ताकि एक तो ये इधर से क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी इस तरफ से आना, तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। मेन एक्सीडेंट यही होता है कि वहाँ से बंदा निकल रहा है, और ये अब देखो सिंगल लेन में हम चलते जा रहे हैं, उधर वाला ट्रैफिक उधर जा रहा है, आगे क्या होता था उधर वाला ट्रैफिक इस तरफ आता था ओवरटेक करते हुए, तो बहुत दिक्कत थी। बाइक्स और साइकिल वाले को तो कुछ हाईवे पे समझते ही नहीं थे, ट्रक्स वाले। तो अभी हम लोग काफ़ी स्पीड पे हैं आगे, तो पीछे ट्रेल पे भी मेरे हैं, सुधांशु जी हैं और हैं 1-2 राइडर, तो वीडियो शूटर भी है। तो बढ़िया 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 मज़ेदार। अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है प्रॉपर्टी, अगर हम पहुँचेंगे तो अभी दिखा रहा है हमें 11:15, वही 1 बजे, बस 1 बजे हम 1 घंटा डेढ़ लेट हम वहाँ रुकेंगे, 1 बजे दिखा रहा है बस, हम 1 बजे हम प्रॉपर्टी पहुँच जाएंगे। वहाँ से अगर 4 में निकलेंगे तो 8, साढ़े 8, 9 बजे पटियाला, तो राइट टाइम, वी आर ऑन राइट टाइम। तो मज़ेदार राइड है और मज़ेदार होने वाली है। कुछ पैचेस में अभी ये रोड बन रही है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये रोड आगे जाके सिंगल हो जाएगी, क्योंकि कुछ अभी ये रोड कंप्लीट होनी है। तो बट बढ़िया रोड फिर भी अच्छी हो गई है, रोड काफ़ी बन गई है। तो जैसे अब ये पैच है, अब ये पैच आगे सिंगल हो गया, बिकॉज उसमें कोई दिक्कत है, ये छोटी होगी रोड, लेकिन ये सीधी निकालनी है रोड इनमें, तो दे आर एक्वायरिंग दिस रोड, ये अभी यहाँ पे भी रोड बनेगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे होने वाला है। ये धुंध है यार कि धुआं है, ये नहीं समझ आ रहा। देखो धुंध है, मुझे लगता है, देखो ये सारी हाईवे पे धुंध है, देखो ये सारा धुंध नज़र आ रही है सामने, ये धुआं नहीं हो सकता, ये धुंध ही है। मतलब इन दिनों में धुंध समझ नहीं आ रही यार, कुछ क्या मौसम चल रहा है, दिन में गर्मी 32 डिग्री टेम्परेचर, सुबह धुंध, अजीब ही बात हो रखा है काम। मतलब बेसिकली धुंध का ठंड से तो कोई वो नहीं बनता, कोई देयर इज़ नो रिलेशन, वो ऐसा ऐसे रिलेशन नहीं है, क्योंकि धुंध जो होती है वो होती है भी जैसे अभी हम लोग क्या रहता है भी, जैसे जो खेतों में पानी लगता है, तो पानी जब इवेपोरेट होता है जो है वो आता है, तो ये वही आ रहा है, इससे ठंड का कोई नहीं होता, ये क्लाउड नहीं है। बेसिकली लोग रिलेट कर लेते हैं धुंध, लेकिन आजकल तो वैसे इतनी धूप है तो धुंध होनी नहीं चाहिए, तो क्योंकि अगर धूप कम हो तो धुंध होती है। यार कॉल आ रही है, किसकी आ रही है? पाजी गुड मॉर्निंग, हेलो 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 हेलो, हाँ जी पाजी गुड मॉर्निंग, किथे हो तुसी? अच्छा पिछे हो, मैं अगे रोकदा, मैं तुसी किथे जाना है? लुधियाने जा रहे हो? मैं रोकदा भाजी अगे, मैं अगे खरौड़े को रोकदा सारे राइडर्स को, एक बारी मैं रोक रहा, मैं अगे रोकदा, अविनाश जी करदा कॉल मैं। अविनाश जी अगे 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 कॉन्वॉय अगे ना रोक्यो, कॉन्वॉय अगे रोक्यो, अगे ना मैं क्या रोक्यो, तुसी बाइक सारे हो, दिलरीत आ रहा पिछे, कहता मैं मिलना सारे एक बार, कहता मैं जा रहा लुधियाने, ओदे गोडे का ऑपरेशन होया ना, वो गड्डी जा रहा पिछे, कहता मैं सारे मिलना एक बार, कहता मिले ही नहीं, बहुत देर होगी। तो आप अगे अगे माड़ा अगे खरौड़े आ पिछे आ रहा जी, अपने पिछे आ रहा जी गड्डी, खरौड़े के मोड़ पर रोक लें आप, मैं दिलरीत को कह देना आप मोड़ तो बस आप अंदर हो जाऊँगा, कहता मैं तो लुधियाने जा रहा, कहता मैं थोड़ा पिछे ही आ रहा थोड़े, कहता बस मैं मिलना थी सारे, कहता एक बार। हम आगे अब खरौड़ा से मुड़ेंगे, खरौड़ा से हम लेंगे राइट टर्न, बिकॉज हमने थोड़ा रूट प्लान किया, हम लोग शॉर्टकट जाएंगे। अगर हम वहाँ से जाएंगे तो थोड़ा हमें शॉर्ट पड़ेगा, एंड बाय 9:30 विल बी रीचिंग रोपड़ हवेली, और बिल्कुल सही टाइम पे चल रहे हैं अभी हम, हमारी स्पीड सही चल रही है, तो अभी हमने रुकना नहीं कहीं पे, स्ट्रेट वे विल बी रीचिंग रोपड़ हवेली। तो ये मोड़ा नहीं है अविनाश जी ने, ये तो हम सीधा वहीं पहुँच गए हैं, सरंद रोड पे शायद जा रहे हैं मेरे ख्याल में, ये तो भाखड़ा आ गई है, तो अविनाश ने रोका ही नहीं मुझे लगता है।
अविनाश जी सीधा ही जा रहे हैं। तो ये अभी हम लोग क्रॉस कर गए हैं जो भाखड़ा आती है सरंद की। तो पहले हमारा प्लान था कि हम खरौड़ा से जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल शायद चेंज कर दिया उन्होंने। तो वो विल बी रीचिंग दिस डेस्टिनेशन। हाँ, तो ये आ गया है जो है, ये भाखड़ा आ गया, भाखड़ा का फ्लाईओवर हम क्रॉस करके। तो बहुत बढ़िया। बस अब हम लोग इस सरंद पहुंच गए ऑलमोस्ट। हम फिर वाया सरंद ही जाएंगे लगता है मुझे, क्योंकि वो भी रूट सही पड़ रहा है सबको। सारों ने कहा होगा वही चलते हैं। पूछता हूँ अविनाश जी को, अविनाश जी हम लोगों ने रूट चेंज क्यों नहीं किया? मेरे को लगता है अविनाश जी का जो है ग्रिड नहीं चल रहा। तो ये अभी हमारे राइडर्स कुछ नए हैं जो सामने जा रहे हैं। ये फादर और सन आए हैं, ये राइड पे नए हैं बिल्कुल। तो अभी इनको भी साथ में थोड़ा सा अभी इनका हौसला खुलेगा राइड पे, क्योंकि लंबी राइड है। अभी इनको बैक प्रॉब्लम होगी, दुखेगा शरीर, बड़ा कुछ होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ। तो ये रूट पकड़ा अविनाश जी ने, राइट। तो ये रूट पकड़ा, यहाँ से सीधा हम खरौड़ा से अंदर हो जाएंगे और सीधा कुराली निकलेंगे। ये शॉर्ट क्या रहे पड़ रहा है, मुझे आइडिया नहीं है शॉर्ट कैसे पड़ रहा है। तो फिलहाल हम लोग बढ़िया राइड होने वाली है हमारी। लो जी, हम लोग पड़ गए हैं हाईवे पे। अब यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे खरौड़ा से सीधा अंदर की तरफ। तो धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है, सामने आपको पूरा सूरज देवता नज़र आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, सारा जो मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ अपना एक्शन 5 प्रो से। अभी मैंने 6 से करनी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि 6 का मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा सा। एक्चुअली उसके मैग्नेट की मुझे दिक्कत है, कोई उसका जो मैग्नेटिक माउंट है उसकी दिक्कत है, कभी वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ज़्यादा पंगा नहीं ले रहा अभी इसके साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं मतलब 5 प्रो से कर रहा हूँ। पहले मैं 4 से कर रहा था। 4 मैंने कर दिया, डेली व्लॉगिंग के लिए रख दिया। राइड मेरे 5 को लेके आया करूँगा मैं 5 प्रो से। तो बड़े ये जो निकल रहा है आपको सामने हाईवे नज़र आ रहा है, ये कटड़ा हाईवे है। ये कटड़ा हाईवे ज्वाइन कर रहा है सीधा। ये जो आगे जाके ये ज्वाइन करेगा, ये सीधा अम्बाला कुरुक्षेत्र, जिन्होंने सरहद वालों ने ज्वाइन करना है, यहाँ से सीधा कटड़ा हाईवे पे पड़ जाएंगे वो। दिल्ली जाने के लिए भी हो जाएगा। ये सीधा कटड़ा जा रहा है इस तरफ, और इस तरफ दिल्ली जा रहा है। तो ये कटड़ा हाईवे था सारा। तो हमारे आगे राइडर्स जा रहे हैं।
ब्रिज, और यहाँ देखो थ्रॉटल देखो कैसा आ रहा है। ये अंडर ब्रिज हम लोग क्रॉस कर गए, तो ये थ्रॉटल देखो बाइक्स का, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। ये देखो थ्रॉटल आ रहा है बाइक्स का। तो ये हम लोग करोड़ा से अंदर को मुड़ गए हैं और बहुत बढ़िया रोड है। इट इज़ अ शॉर्टकट एंड स्ट्रेट वे वी विल बी रीचिंग कुराली, मुरिंडा से फिर हम कुराली पहुंचेंगे। ये सीधा मुरिंडा निकलेगी रोड जाके। तो बहुत, ये रोड हंसाली साहब को भी जाती है, अगर आपने देखा होगा। यहाँ पे बहुत मशहूर एक बहुत संत है हंसाली साहब वाले, उनके गुरुद्वारा साहब को जाती है रोड। तो मतलब आपको आज पंजाब के विलेजेस दिखाएंगे अंदर से। देखो विलेजेस कैसे हैं, देखो कितने बढ़िया खेत हैं। ये देखो खेतों की, देखो ये देखो कितना मज़ेदार मतलब व्यू आप देख रहे हो। तो ये सारा ही खेतों का व्यू है, मज़ेदार। मुझे बहुत मज़ा, आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखी होंगी। मेरे इन लॉज का भी घर ऐसे ही बीच में बना हुआ है। तो ये देखो अभी पत्थर लगा ना आके, तो ये पत्थर उठा के मार रहा है अभी ये बाइक। तो ये बाइक मार रहा है पत्थर। तो ये पत्थर उठा के मार रहा है बाइक ना, क्योंकि ये रोड नहीं बनी है अभी, सारी रोड्स नहीं बन रही हैं। तो ये कहीं पत्थर इसके ये बन रही है, देखो कंस्ट्रक्शन। मैंने अभी हाथ रख दिया इसके ऊपर ताकि कोई कैमरे के ऊपर के पत्थर ना लगे। तो ये देखो ये है, ये रोड नहीं बन रही है अभी। सारी रोड जो अभी बननी शुरू हो गई, इलेक्शन आ गई है ना, तो इलेक्शन के नज़दीक तो रोड बनेंगी भाई, तभी इलेक्शन जीतेंगे दोबारा। ये तो कैसे जीतेंगे। मुझे लगता है मुझे एक बार जाके वहाँ पे फिर दोबारा से ये वाइज़र साफ़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है भाई, मिट्टी पड़ गई है काफ़ी ज़्यादा, और ये लुक भी पड़ गई है मुझे लगता है थोड़ी सी। ये रात को मुझे तंग करेगी, तो इसलिए जाके इसको साफ़ करेंगे पेट्रोल से थोड़ा सा। SM के हेलमेट इज़ द बेस्ट हेलमेट यार, मतलब मज़ा आता है इसको पहन के। SM के ये वाला गलविंग मॉडल इज़ बेस्ट। मेरे पास गलविंग मॉडल 2 और पड़े हैं, एक ग्रे कलर में पड़ा है, एक फ्लोरेसेंट में पड़ा है। मैं अभी दिल्ली जाऊंगा तो एक मैं वहाँ से गलविंग मॉडल और लेके आऊँगा। तो बढ़िया। तो ये मैं आपको बात कर रहा था हंसाली साहब गुरुद्वारा साहब की। तो ये हंसाली साहब गुरुद्वारा साहब, देखो कितना रश है, लोग बहुत दूर दूर से मत्था टेकने आते हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत मान्यता है इस गुरुद्वारा साहब की। देखो कितना रश है यहाँ पे। ये शॉप्स जो है ये गुरुद्वारा साहब की शॉप्स हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत मत्था टेकते हैं। वाहिगुरू सच्चा पातशाह मेर करी दाता। ये हंसाली साहब वाले बाबा जी यहाँ बैठते हैं, तो उनके पास आते हैं सारे मत्था टेकने के लिए। मज़ेदार देखो यार, कितना व्यू कितना ज़बरदस्त है। देखो जो गांव का पंजाब के मज़ेदार व्यू, मज़ेदार रोड। और अभी हम निकलेंगे सीधा मोरिंडा निकल के सीधा कुराली से रोपड़ हवेली, और कोई ट्रैफिक नहीं। बड़ी मस्ती में जाते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया यार। ये तो राइड बहुत बढ़िया होगी। व्यू देखो खेतों को, देखो इधर भी देखो कैसे खुले खेत हैं, बढ़िया व्यू है, मज़ेदार। और इसी तरह राइड का मज़ा आता है यार। और मुझे राइड का मज़ा वैसे भी अपने टाइगर पे आता है। बबलू भैया ले तो गए थे, लेकिन पिछली बार थक गए थे बहुत ज़्यादा बबलू भैया को ले जाके। आज मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ राइड करते हुए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कार पे ही राइड कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में, मज़ेदार। बबलू भैया पे बैठना थोड़ा मुश्किल है यार, एक्चुअली क्रूज़र बाइक पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हम पहुंच गए हैं जी चुन्नी, यहाँ से सीधा कुराली। यहाँ से 20 मिनट में हम कुराली पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट में। तो वेरी सून। यहाँ से हम आगे लेफ़्ट लेंगे अंदर को,
तो यहाँ से भी लेफ़्ट लेंगे और सीधा फिर पहुँचेंगे कुराली। हर राइड पे हमारे साथ नए राइडर जुड़ते जा रहे हैं। पिछली बारी 7-8 राइडर्स नए जुड़े थे, इस बार 4-5 इस बार नए जुड़ रहे हैं। मतलब हर राइड पे नए राइडर्स जुड़ते जा रहे हैं। मतलब राइड आने वाले टाइम पे राइड एक बहुत बड़ी प्लान होगी जो मुझे लग रहा है, जैसे जिसमें 70 to 80 राइडर्स होंगे और हमें मार्शल्स भी लेके जाने पड़ेंगे साथ में। तो वो होने वाला है। मतलब एक राइड साल की हमारी ऐसे निकलती है जिसमें हमारे अराउंड 100 राइडर्स तो होते ही होते हैं। तो ये अब हम चुन्नी बडाली निकले हैं, यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे। ये हम यहाँ से सीधा कुराली, अब आगे लेफ़्ट चुन्नी बडाली आएगा, अभी आगे शायद चुन्नी बडाली आएगा। चुन्नी बडाली से हम लेफ़्ट लेंगे सीधा कुराली की तरफ। और ये सीधी रोड जो है ये सीधी चंडीगढ़ जा रही है, मोहाली। ये सीधा मोहाली टच होगी, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ब्यास वालों का डेरा आता है वहाँ पे निकलती है ये। और ये सीधी मोहाली टच होगी रोड। ये सरन से मोहाली जाने, चंडीगढ़ जाने का रास्ता है ये। तो हम लोग वहाँ आ गए। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे कुराली की तरफ। राइड लंबी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। कुछ राइडर्स हमें चंडीगढ़ से मिलेंगे अभी, तो लाइव लोकेशन वो देख रहे होंगे। तो जैसे लाइव लोकेशन अभी हो रही है शेयर आहिस्ता आहिस्ता लाइव लोकेशन पे, तो फिर वो राइडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमृत पाजी का फ़ोन आया था, पाजी अनंतपुर साहब हैं, तो वो कहते मैं मत्था टेक रहा हूँ गुरुद्वारा साहब। तो उसके बाद कहते फिर मैं बस आपको ज्वाइन करूँगा कीरतपुर का। हमने कहा राइट जी, नो प्रॉब्लम। तो वो फ्लाईओवर पे हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग बता देंगे उनको कि फ्लाईओवर चढ़ के आ जाओ जी। तो अभी हम लोग सीधा नॉन स्टॉप जा रहे हैं और राइड हमारी एवरेज स्पीड अच्छी चल रही है, वो ये अराउंड 80। तो ये हम खरौड़ा की तरफ मुड़ गए हैं सारे। प्लीज़ आप ध्यान देना, मैं राइडर्स को दिखा रहा हूँ भी इस तरफ आ जाओ। और ये देखो खड्डा है नीचे। तो तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे अभी खरौड़ा की तरफ। तो लेफ़्ट लेके फिर हम मुड़ेंगे। लो जी, सरन से भी राइडर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना जो इनके पास 650 है वो भी जुड़ गए हैं। तो राइडर्स जुड़ते जा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में और राइडर्स जुड़ जाएंगे, तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल राइड। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी हम उसी रास्ते से निकल के सीधा कुराली पहुँच रहे हैं। हम लोग चुन्नी बडाली से लेफ़्ट हो गए अब। तो
तो अब हम सीधा ही पहुंचेंगे कुराली से मुरिंडा से कुराली 20-15 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का बस। वहाँ से फिर कुराली से रोपड़ 10 मिनट का रास्ता, रोपड़ हवेली। तो वी आर वेरी मच ऑन टाइम, मज़ेदार है राइड। तो राइडर्स भी पूरा खींच के चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने रुकना नहीं है कहीं पे भी, स्ट्रेट अवे आर स्टॉपेज विल बी एट रोपड़ हवेली। तो राइडर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं रास्ते में। कुछ आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, देखो मज़ेदार व्यूज़। अविनाश जी काफ़ी फास्ट चल रहे हैं आज, काफ़ी स्पीड पे चल रहे हैं, लीड पे चल रहे हैं अविनाश जी काफ़ी। तो वही है बस, मेरा ग्रिड भी ये मैंने देख लिया है, ग्लिच है इसका। जब 2 बार राइट ग्रिड खोलता है ना, तो दैट मीन्स देयर इज अ ग्लिच। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। तो ये जो मेरा है ना, ये इसका फर्मवेयर और अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी ऐप में करेंगे जाके इसको। ये ग्लिच है, सबको आवाज़ सुनती है, मतलब जो भी बात हो रही है वो सुनती है। मुझे व्यू जो लग रहा है ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको मुझे क्या फ़ील हो रहा है। आप एक बार नोटिस करना, जो सामने रोड आ रही है आपको ऐसे लग रहा है जैसे जो कवर किया हुआ है। जैसे देखो सारे ये रोड को पेड़ों ने ऐसे कवर किया हुआ है, देखो ये यूँ करके कवर किया हुआ है, देखो सारा पेड़, देखो आप कैसे, ये मज़ेदार है। तो मतलब ये सारा, और यहाँ से नई रोड शुरू होगी है। अब ये नई रोड शुरू होगी है और अब स्पीड थोड़ी पकड़ेंगे हम, क्योंकि नई रोड पे थोड़ी सी स्पीड अच्छी हो जाती है बाइक्स की। तो ये व्यू देखो सारा, मतलब ये किसी टाइम पे जब मैं छोटा था तो सेम व्यू ऐसा सरहंद रोड का होता था, जहाँ से अभी हम आए हैं, जहाँ से डबल रोड है, सरहंद रोड का व्यू होता था जब मैं छोटा था। एक्चुअली मेरे जो मामा जी हैं, मेरे जो नाना जी जो मेरे नानके थे वो थे लुधियाना में, तो मैं जाता होता था पापा मम्मी के साथ गाड़ी में। तो ऐसे लगता सरहंद रोड ऐसी होती थी, इतना ही साइज़ होता था सरहंद रोड का, और इतनी होती थी, ऐसे ही पेड़ लगे होते थे, ऐसे ही रोड पे हम चलते थे, इतना ही ट्रैफिक होता था। आज की डेट में तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इस रोड पे तो आप चला ही नहीं सकते गाड़ी। तो मतलब ऐसे होती थी सरहंद रोड, इतना की ट्रैफिक होता था बस उस पर। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक बढ़ता गया, रोड बढ़ती गई, चौड़ी होती गई। तो मतलब अब जो है इतनी रोड पे तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन ब्यूटी इसी रोड की है। आप देखो ना, आपने सरहंद रोड देखी, सारी गंजी कर दी उन्होंने, सारी गंजी कर दी रोड, पेड़ काट दिए आसपास के सारे, तो रोड गंजी होगी। तो इसलिए मैंने फिर मतलब ऐसी रोड पे राइड करके मज़ा आता है, धूप भी कम लगती है, मौसम भी बढ़िया होता है।
व्यू भी अच्छा आता है। तो सारा कुछ ऐसी रोड पे होता है। तो हम लोगों ने ये रोड पे निकाला है। हार्डली मतलब हमें विद इन 15-20 मिनट्स विल बी रीचिंग, मैक्सिमम 20 मिनट हमें लगेंगे, 20-25 मिनट जोर लगा के विल बी रीचिंग मोरिंडा, कुराली, रोपड़ वैली के हमें 20-25 मिनट लगेंगे टोटल। तो हम लोग पहुंचने लगे हैं कुराली, मोरिंडा से फिर कुराली पहुंचेंगे, क्योंकि सुखचैन जी का भी कॉल आ गया। सुखचैन जी भी वहाँ पहुंच चुके हैं, राइडर्स वहाँ पहुंच चुके हैं सारे। तो बस इसके बाद सारे आगे जाएंगे सुंदरनगर। बढ़िया राइड होने वाली है, राइडर्स और जुड़ रहे हैं, वही हमारे राइडर्स 20-25 हो जाएंगे। तो कई राइडर्स विदाउट नेम ऐड भी किए हैं, कुछ राइडर्स आए भी नहीं हैं। तो बढ़िया होने वाली है। ये देखो, ये पहुंच गए हम मोरिंडा। तो यहाँ से हम लोग लेंगे हमें यहाँ से सीधा निकलना था, उधर राइट जाना था। तो ये बीच में से आ गया, बीच में से फिर अंडर ब्रिज आएगा मुझे लगता है। तो चलो देखते हैं अभी। तो हम लोग मोरिंडा पहुँच गए हैं, ये मोरिंडा सिटी में हम लोग घुस गए हैं। तो मोरिंडा पहुँच के नाउ स्ट्रेट वे विल बी हेडिंग टूवर्ड्स कुराली 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैंने बोला था ना अंडर ब्रिज आएगा, तो ये अंडर ब्रिज होके सीधा निकलेंगे अभी हम। ये अंडर ब्रिज में जो है, ये ध्यान से ये देखो, थ्रॉटल देखो अब अंडर ब्रिज का, ये थ्रॉटल है। अब तकरीबन जितने भी रेलवे फाटक थे ना, सब पे अंडर ब्रिज बन चुका है। तो इसलिए ये अंडर ब्रिज से बाहर आ गए अभी हम। सीधा अब यहाँ से कुराली इज़ 10-15 मिनट्स, 10 मिनट्स कुराली, एंड देन आगे भी 10-15 मिनट आगे वो लगेंगे हमें। वही मैंने 20 मिनट बोला, उनको 20-25 मिनट। तो विद इन 20-25 मिनट्स विल बी इन। तो ये अब हम सीधा बाहर निकलेंगे, यहाँ से आगे जाके राइट लेके सीधा लेफ़्ट हो जाएंगे। विल बी स्ट्रेट वे हेडिंग टूवर्ड्स कुराली। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको व्यूज़ दिखा नहीं पाया, व्यूज़ दिखाऊंगा आगे आपको, जब हम विल बी टर्निंग टूवर्ड्स हिमाचल मनाली रोड पे पड़ेंगे। फिर टनल्स ही टनल्स, फिर व्यूज़ ही व्यूज़, मज़ेदार व्यूज़, मज़ेदार टनल्स, वो व्यू आपको दिखाना है। ये तो व्यूज़ एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि ये पंजाब के लोकल व्यूज़ तो आपने देखे होंगे। तो वहाँ से राइडर्स भी और जुड़ेंगे, कुछ और मज़ेदार होने वाला है। तो वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से, मैंने बताया था, यहाँ से लेफ़्ट लेके आगे जाके राइट लेंगे, राइट लेके अगेन लेफ़्ट। दिल में सनम की सूरत घूमे आशिकी दे मेरे खुदा। यहाँ से राइट लेते, जस्ट विल टेक लेफ्ट एंड विल बी इन कुराली। ये मोरिंडा से बाहर हो गया, आउटर से बाहर हो गया मोरिंडा से। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट लेके सीधा। यहाँ से मेरे हिसाब से जो रोपड़ हवेली है, दैट इज़ 10-15 मिनट्स। ये देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है ना जी,
कुराली सीधा, चंडीगढ़ सीधा, शिमला सीधा। तो वो विल बी गोइंग टूवर्ड्स कुराली। कुराली यहाँ से 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। कुराली अभी यहाँ से 5-7 मिनट, और उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट लेके, बेसिकली कुराली हमने सिटी के अंदर नहीं जाना, हमने पहले ही लेफ़्ट हो जाना है, तो इसलिए। काफ़ी फास्ट चल रहा है ट्रैफिक, तो इसलिए हम लोग इस तरफ से लेते हैं। आगे ओ महाराज, आगे तो हमारे दूध देवता जा रहे हैं भाई, दूध देवता। ये हमें दूध देते हैं पीने के लिए, दूध देवता है। तो बफेलोज ऑन रोड, बफेलोज ऑन रोड। तो सामने आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, फ्लाईओवर हम लोग चढ़ जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर चढ़ के, और उसके बाद फ्लाईओवर से लेफ़्ट होना है हमने, एंड विल बी टेकिंग लेफ़्ट टूवर्ड्स रोपड़ हवेली, तो रोपड़ की तरफ। तो अमरजीत पाजी हमें मिलेंगे कीरतपुर साहब, तो कीरतपुर साहब मिलेंगे। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे सीधा जलंधर को, वाया रोपड़ हम लोग पटियाला आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं शौनित को मिल के हूँ आते हुए, तो इसलिए अभी 650 भागते हैं अलग, 350 हमारा अलग भागता है। ये कौन सा काम है, बराबर चल रहा है सबके। बहुत सुंदर पालकी साहब बनाई हुई, देखो साइड पे रखी हुई। एक तो ये फ्लाईओवर है, ये हाईवे सीधा चंडीगढ़ को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हम क्रॉस करेंगे। ये लो, इसको क्रॉस करने के बाद ये जो सीधा हाईवे जा रहा है, राइडर्स हमारे आगे निकल गए, वो भी आगे चले गए राइडर्स। लो जी, वेलकम टू कुराली एंड वेलकम टू रोपड़ हवेली। हम लोग पहुंच गए हैं, और रोपड़ हवेली बस यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है रोपड़ हवेली का। वेरी सून वी विल बी रीचिंग रोपड़ हवेली। तो हमारा अराइवल टाइम था रोपड़ हवेली का, अराइवल टाइम था हमारा 9:30 का, एंड 9:40 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये सारा कुछ अब यहाँ भी बन गया, बर्गर किंग भी बन गया यहाँ पे, देखो बर्गर किंग है, तो ये भी खुल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ईटिंग जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं सारे, साथ में मैकडी भी खुल जाएगा, सारे खुल जाएंगे। बेसिकली ये कोई भी नई अगर जगह मिलती है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई नया बन रहा है ईटिंग जॉइंट वगैरह, तो पहले इनको 2-3 महीने फुटफॉल के लिए फ्री, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी। बर्गर किंग से जैसे ये चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि बर्गर किंग फ्री आएगा 3-4 महीने के लिए, जब तक यहाँ पे सारा कुछ ऑन नहीं होता। तो फुटफॉल डालने के लिए बेसिकली इनके नाम से फुटफॉल पड़ता है, तो तभी तो इतनी जल्दी खुलते जाते हैं। पहले 6 महीने दे स्टे दे शिफ्ट विदाउट रेंट। तो अविनाश जी आगे निकल गए हैं, तो अभी अविनाश जी तो हाईवे देखो, आपको हल्की हल्की पहाड़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई होंगी।
ये वो देखो सामने ये हल्के हल्के पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए आपको, धुंधले धुंधले। दैट मीन्स वेरी सून वी विल बी एंटरिंग हिमाचल। और ये देखो ये सामने मैकडी आ गया, उधर बर्गर किंग देखा था आपने, ये इधर मैकडी आ गया। तो ये आहिस्ता 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 नाउ दे आर मतलब ईटिंग जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ईटिंग जॉइंट्स खुलते जा रहे हैं। तो ये आ गया है बोर्ड पे लिखा है जी मनाली 279, रूपनगर 14, अनंतपुर साहब 53। तो हम लोगों ने अनंतपुर साहब भी नहीं जाना, कीरतपुर से मुड़ जाना है, बट हमने रोपड़ भी नहीं जाना। रोपड़ हवेली से रोपड़ हवेली इज़ अराउंड 4-5 किलोमीटर उसके आगे। ये देखो ना, जलंधर इज़ 113, रूपनगर इज़ 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर मतलब यहाँ से रूपनगर, तो मतलब अराउंड 10 मिनट्स, विद इन 5-10 मिनट्स वी विल बी रीचिंग रोपड़ हवेली। रोपड़ हवेली एक्चुअली रूपनगर से बाहर है। रूपनगर जो हवेली है वो रूपनगर से बाहर है, टोल प्लाजा से पहले। तो अभी जाके मुझे अपने इसकी बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो बैटरी चेंज करेंगे। तो बैटरी सामने वीडियो शूट हो रहा है हमारा। दास्ते शहादत 19 किलोमीटर। तो वो बड़ी मिट्टी उड़ाई है यार गाड़ी ने। तो अभी जाके इसकी बैटरी चेंज करेंगे और इसको घुमा के लगाएंगे, बैग इसने उल्टा लगा दिया, मुझे चुभ रहा है बैग। ओहो ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस। यहाँ पे कहीं साबुन की फैक्ट्री है या शैम्पू की है, जिससे फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया आ रही है। रूपनगर 12, तो हम 12 किलोमीटर है अभी रूपनगर यहाँ से। ट्रक को ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल था यार। तो जी पहुंच गए हैं रोपड़ हवेली। राइडर्स हमारी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर एट रोपड़ हवेली राइट नाउ। यहाँ पे थोड़े से लेंगे ड्रोन शॉट्स, एंजॉय करेंगे। राइडर्स हमारे आगे हैं, तो राइडर्स हमारे पहुँच गए होंगे। देखते हैं कहाँ हैं राइडर्स हमारे। ये खड़े हमारे ERC की फ्लैग लगी हुई है, दैट मीन्स हमारे राइडर्स यहीं पे हैं कहीं पे। तो चलो मिलते हैं राइडर्स को और करते हैं राइड स्टार्ट। ये खड़े हमारे बाइक सारे ऑल राइडर्स। तो ये हैं हमारे सुखचैन जी। आगे निकल के जी बोल दो। भाजी अगे निकल गया जी, मैं मारे हॉर्न में, फिर मैं मेरे को नंबर नहीं सी थोड़ा। देखिए इधर अपना नाली में देखिए मैं सारे। हाँ। बस भाजी इतों 10 मिनट बस फ्रैश हो जाओ, बस जिन्हें फ्रैश होना है। एक बार एक ड्रोन शॉट लेके बस फ्री। और जी ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ